17 नवंबर 1913 अंग्रेजों ने अचानक निहत्थे आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी। मानगढ़ की पहाड़ी खून से लाल हो गई। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार था। इसके बावजूद लोगों को मानगढ़ नरसंहार के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इतिहास ने कभी इस नरसंहार को जगह दी ही नहीं। आइए जानते हैं मानगढ़ की वो दर्दनाक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई। चारों ओर जंगलों से घिरी हुई एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी है मानगढ़ धाम, जिसकी ऊंचाई करीब 800 मीटर है। गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगती इस पहाड़ी पर एक धूड़ी है। यहाँ गोविंद गुरु की प्रतिमा लगी हुई है। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर जिले के बंजारा परिवार में हुआ था। सन 1903 में गोविंद गुरु ने एक सभा बनाई जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। उन दिनों पूरा देश अंग्रेजों के जुल्म से परेशान था। इस दौरान गोविंद गुरु ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने लोगों में शिक्षा की अलग जगाने और धर्म से जोड़ने का काम शुरू किया। गोविंद गुरु के इस आंदोलन को कुछ ही समय में काफी ख्याति प्राप्त हुई और हजारों की संख्या में आदिवासी उनके आंदोलन से जुड़ने लगे। यह आने वाले समय में एक ऐसे आंदोलन की बानगी थी जो अंग्रेज हुकूमत की जड़ को हिला दे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने की योजना बनाई। 17 नवंबर 1913 के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी भक्तों की टोलियां मानगढ़ धाम के पहाड़ पर जुटी थीं। अंग्रेजी हुकूमत को इसके बारे में पहले से ही सूचना मिल गई थी। उन्होंने योजना अनुसार पहाड़ी का नक्शा बनाया और खेरवाड़ा से ब्रिटिश बटालियन और गुजरात के दाहोद से अंग्रेजी सेना को बुलाया गया। अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम की सड़क के पार समांतर पहाड़ पर खच्चरों से मशीन गन और तोप पहुंचाए। अंग्रेजी सेना ने रात में पूरा सफर तय कर पहाड़ियों पर हथियार जमा दिए। मेजर हैमिल्टन और उनके 3 अफसरों ने हथियारबंद फौज के साथ मानगढ़ पहाड़ी को 3 ओर से घेर लिया। अगली सुबह अंग्रेजी फौज के कर्नल शटन का आदेश मिलते ही सेना ने आदिवासियों पर तोप और तत्कालीन मशीन गनों से हमला बोल दिया। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी खून से लाल हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें करीब 1500 आदिवासियों की जान गई। इसके बाद अंग्रेजों ने गोविंद गुरु और उनके एक साथी को जंजीरों से जकड़कर अहमदाबाद और संतरामपुर की जेलों में रखा। अंग्रेजी हुकूमत ने गोविंद गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में 10 साल की कैद में बदल दिया गया। 12 जुलाई 1923 को संतरामपुर जेल से इस शर्त पर उन्हें रिहा किया गया कि वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर व संतरामपुर रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। गोविंद गुरु जेल से छूटने के बाद भी समाज सुधार में सक्रिय रहे। 30 अक्टूबर 1931 के दिन ही पंचमहल जिले के लिमड़ी के कगबोई नामक गांव में गोविंद गुरु का स्वर्गवास हो गया। नरसंहार जैसी घटना के बाद भी मानगढ़ धाम को काफी सालों तक पहचान नहीं मिली। राजस्थान सरकार ने 27 मई 1999 को नरसंहार में मारे गए आदिवासियों की याद में शहीद स्मारक बनवाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।